सो वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। भाई पहला टेस्ट हार गए थे तो बनाई थी, हमने कहा जीत गया तो बनानी चाहिए, है ना। बिल्कुल। और क्या जीते हैं भाई वहाँ। 336 रन से भाई, मतलब एक तरफा जीते हैं, एक तरफा ही कह सकते हैं मतलब मेरे हिसाब से तो। हाँ ठीक है, थोड़ा सा लग रहा था कि बारिश खराब ना कर दे और ये सब चीजें, बट आई फील कि इट वाज अ वन साइडेड मैच। और भाई क्या कहते हैं, एडबास्टन में भी जीते नहीं थे, जिता दिया इन्होंने भाई पहली बारी में ही। एशिया पहली एशियन टीम टू विन द टेस्ट मैच इन एडबास्टन। क्या बोल रहे तू, क्या बोलते हैं साहब, सही है सब। हाँ यार ठीक। अब जब जीतते हो तब सब सही लगता है। अब जैसे अगर आप पहली इनिंग की बात करेंगे तो पहली इनिंग में तो सिराज ने और आकाशदीप ने विकेटें ली थी। नो सपोर्ट। ठीक है। और पहली इनिंग में ठीक था, मतलब शुरू में विकेटें विकेटें आउट करती थी। मतलब मैं मतलब आई एम नॉट सेइंग कि नेगेटिव पॉइंट्स है, बट जस्ट सेइंग कि हम्म मतलब मेरे को ये लगा कि प्रॉपर एक सपोर्ट जो मतलब हो सकता था कि वहाँ पे और कम रन पे हम लोग आउट कर सकते थे उनको, जहाँ पे यान मतलब स्मिथ और वो ब्रुक खेले अच्छा, और नो डाउट बहुत ही बढ़िया खेले दोनों। तो वो अलग चीज़ है, बट हाँ ठीक है यार, विन जब होता है तो अच्छा ही लगता है। और नो डाउट जो सेकेंड इनिंग में हमने बॉलिंग करी है और बैटिंग बैटिंग चलो ठीक थी, क्योंकि शुभमन गिल हम्म ने ही दोनों दोनों में मतलब प्रॉपर रन रेट से थोड़ा सा मेरे को लगता है कि, क्योंकि अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि टेस्ट मैच ना इंग्लैंड की वजह से थोड़ा बदल चुका है। ठीक है, तो हम्म थोड़ा सा जो हम लोग है ना कि अभी कहाँ पे कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट पे। तो नो डाउट टेस्ट इज हम्म टेस्ट, उस हिसाब से तो अच्छा ही खेले हम लोग। लेकिन मेरे को था जैसे जडेजा जहाँ खेल रहा था, या एक में वॉशिंगटन सुंदर खेल रहा था एक इनिंग में, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम खींच के रन बना सकते थे। तो वहाँ से क्या होता है कि थोड़ा सा और एडवांटेज आपको मिल जाता, बट नो डाउट ओवरऑल ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया गेम थी। बॉलर्स ने भी मतलब सेकंड इनिंग में मोस्टली बोलूंगा कि सब ने ही ऑलमोस्ट सारे बॉलर्स ने विकेट ले लिए। एक एक विकेट सबके ही खाते में चला गया। ठीक है। पांच विकेटें आई थिंक आकाश ने ले ली हैं, पाँच छः। एक आपका सिराज ने ले लिया, जडेजा ने भी ले लिया, तो सारों ने एक एक विकेट ले ली। वॉशिंगटन सुंदर ने बड़ी मतलब एक इंपॉर्टेंट विकेट आउट करी एक लंच से पहले, है ना। तो मतलब ओवरऑल बहुत ही बढ़िया। और आई थिंक शुभमन गिल को भी लगा होगा बहुत ही एक अच्छी विन है, जिससे उसको भी थोड़ा सा लगा होगा कि हाँ भी टीम ने कुछ परफॉर्म किया, और उसने खुद ने अच्छा परफॉर्म किया। थोड़ा सा ये भी है, जैसे अगर शुरू से बात करें भाई कि पहले टेस्ट के बाद जो पहला टेस्ट हम काफी बुरी तरह हार गए थे। बुरी तरह से मतलब वही जैसे इंग्लैंड ने आजकल बनाया हुआ है कि लास्ट दिन पे लास्ट इनिंग में बैटिंग करेंगे, हाई स्कोर भी होगा तो भी चेस कर लेंगे, फ्लैट विकेट देंगे। तो सेकंड कमिंग इनटू सेकंड टेस्ट मैच इंडिया डिड नॉट हैव बुमराह, बुमराह नहीं था पहली बात तो भाई। और बुमराह की हाँ। जगह पे आया आकाशदीप, और चेंजेस करे वो इंडिया ने, शार्दुल की जगह पे जो आया क्या कहते हैं ये नीतीश रेड्डी, और या फिर कह सकते हो कि शार्दुल की जगह पे आया सुंदर, और क्या कहते हैं साई सुदर्शन की जगह पे आया नीतीश रेड्डी। ठीक है। तो शुरू में तो लग रहा था कि थोड़ा डिफेंसिव चेंजेस है कि इंडिया वैसे थोड़ा बैटिंग हैवी के साथ गया है ना। बट यार जैसे जैसे मैच बढ़ता गया, आई मीन दिस डिसीजन लाइक प्रूव टू बी करेक्ट आई वुड से, क्योंकि सुंदर ने हैंडी रन बनाए 40, जडेजा ने भी 80 बनाए, पहले में भी रन बनाए। फिर नीतीश रेड्डी हालांकि कुछ कर नहीं पाया, लेकिन आकाशदीप वॉज अ बिग पॉजिटिव, है ना। मतलब उसने काफी विकेट लिए, पहले इनिंग में भी तंग किया। हाँ रन दिए बट विकेट लिए, सबसे अच्छी बात ये थी। और मुझे लगता है ना कि एक चीज क्या हो गई कि जैसे जैसे क्या होता है, जैसे अब ये सिराज वगैरह तो इंटरनेशनल खेलते रहते, इतना डोमेस्टिक नहीं खेलते, बट जैसे आकाशदीप जो आया हमारे सेटअप इस वाली टीम में, तो वो डोमेस्टिक खेल के आया था। और मोर और लेस ना इंग्लैंड जो पिचेस बनाती है वो डोमेस्टिक, जैसे इंडिया में डोमेस्टिक पिचेस होती है वैसी है कि बिल्कुल फ्लैट विकेट है, वो जितने रन बनाने हैं बनाओ। बॉलर को अगर विकेट लेना तो मेहनत करनी पड़ेगी, एक टप्पे पे बॉल फेंकनी है, उस पर कंसिस्टेंट लेंथ पे फ्रैक्चर तभी विकेट मिलेगा। तो वो मुझे लगता है कि आकाशदीप ने कहीं ना कहीं जो, क्योंकि वो डोमेस्टिक सर्किट से आया था, रिसेंटली खेल के भी आया होगा डोमेस्टिक, मुझे लगता है वहां से काफी हेल्प हुआ। और सिराज ने तो भाई नए बॉल से कराई, क्योंकि जो भी जितना भी दिख रहा था कि नए बॉल से हेल्प हो रही थी। उसके बाद एक टाइम टाइम के बाद मतलब बिल्कुल पाटा विकेट हो रहा था, बॉल भी बिल्कुल बैट पे आराम से आधे रन बन रहे थे, और फिर नए बॉल का वेट कर रहे थे। ठीक है, बट उसमें वही है कि जैसे तूने बोला, एक थोड़ा सा गिल की भी कैप्टनसी पे बात करेंगे। पहले मैच में लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया कि भाई कुछ दिख नहीं रहा है ना, बट सेकंड में काफी प्रोएक्टिव थी, जैसे वो सुंदर को लेके आना लंच से पहले। और भाई बैटिंग तो क्या ही इसमें, मतलब गिल की बैटिंग। अगर तुम ये भी बोल दो ना कि भाई फ्लैट विकेट दी रन बनाने, तो क्या हो गया भाई, 250 रन बनाना इज नॉट, वो बच्चों का खेल नहीं है वो। 250 रन बनाने के लिए मतलब भाई पेशेंस चाहिए और स्किल चाहिए, सीधी सी बात है। और अच्छी बात यह है कि जैसे जो हमारे बड़े प्लेयर हैं, जैसे मान ले सचिन हो गया, या
सहवाग हो गया या जड्डू हो गया या गिल, विराट कोहली भी जब आए थे, ये लोग डोमेस्टिक में घिसा के आते थे। और इनका ये हाईलाइट कैसे होता है कि डोमेस्टिक में भाई 500 रन बना दिए हैं। तो इनको आदत है डोमेस्टिक में रन बनाने की, जो इंग्लैंड शायद भूल गया कि अगर हम फ्लैट विकेट देंगे तो वो भी रन बना सकते हैं। सीधी सी बात है। और वही हुआ, गिल जैसे गिल भाई इतना, जैसे मुझे याद है गिल ने भी काफी बड़े रन बनाए थे डोमेस्टिक में। तो गिल ने भाई इस मैच में भी काफी लंबी, दोनों दोनों ने भाई इतनी लंबी पारियां खेली भाई। एक में 267 बना दिए, एक में 150 बना दिया, दोबारा से दोबारा 150 बना दिया। तो वो चीज, वो डोमेस्टिक में जो खेला हुआ है ना पेशेंस, वो काफी हेल्पफुल रहा यहाँ पे, क्योंकि वैसे ही पिचेज है मोर और लेस। दूसरा भाई को ऋषभ पंत, देखो इंडिया और इंडिया की जीत में कुछ चीजें कॉमन होती है हमेशा। जैसे ऋषभ पंत का 100, ठीक है, सुंदर का अच्छी बैटिंग क्रूशल मूवमेंट्स पे, ठीक है। फिर अगर हम ऐसे बोलते हैं कि गाबा का घमंड और ये एडबैस्टन का गरूर तोड़ दिया, जैसे वो बोला विवेक राजदान ने, दोनों में कुछ चीजें कॉमन है। जैसे एडबैस्ट, जब गाबा से पहले भी जब इंडिया वो हुआ था कि विराट कोहली ने जाना था, एक ही टेस्ट मैच खेलेगा, हाइप क्रिएट हो गई थी कि विराट कोहली के बिना क्या करेंगे। वैसे यहाँ पे भी भाई वो होगा कि बुमराह अगला मैच, इस ये मैच नहीं खेलेगा, वो उसका वर्कलोड मैनेज करेंगे। तो एक माहौल होगा कि बुमराह के बिना क्या करेंगे हम, ठीक है। बट वही अगेन, बुमराह के बिना हम जीते। जो नया बंदा बुमराह की जगह, पहले वहां पे विराट कोहली की जगह पे जो कैप्टन आया था रहाणे, उसने 100 बनाई थी। यहाँ पे जो बुमराह की जगह पे आया था उसने 10 विकेट ले लिए। 10 विकेट आई वुड से कि मोर डिफिकल्ट देन 100। 10 विकेट लेना भाई मजाक नहीं है। तो ये तो मैंने देखा है कि जब इंडिया के बिग स्टार्स मतलब किसी भी अंदर नहीं खेल पाते, तो इंडिया की जो बाकी टीम है ना, वो दे ऑल कम टुगेदर टू परफॉर्म वेल, एंड एक्चुअली द अंडर प्रेशर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। बाकी तो अब इसमें कोई नेगेटिव्स तो थे नहीं। नेगेटिव हाँ, जो तूने बोला कि मुझे भी लगा कि जब 500 रन हो गए तो जड्डू इतना स्लो क्यों खेल रहा है, अपने मार के खेल। बट मुझे लगता है कि कहीं उनको ना वो भी डर था कि अगर हमने कहीं इंग्लैंड को 1 घंटा 1 घंटा बैटिंग करने को दे दिया 4th डे पे, तो ऑब्वियसली बात है वो तो मार के ही खेलेंगे। और अगर वहां पे वो 150 रन बना दे मान ले 1.5 घंटे में, तो अगले दिन 450 के लिए तो वो भाई जाते, वो बिल्कुल जाते। हुआ ये ना कि क्योंकि रन इतने बन गए 600, ऊपर से उनकी विकेट भी चली गई, तो वो कहते हैं ना कि जीतना तो इम्पॉसिबल ही था। उनके पास तो कोई एम ही नहीं था, डिफेंड करना उनको आता नहीं है, ठीक है, उनको मारना ही आता है। तो उसमें वो फंस गए मुझे लगता है। और यही तरीका है, अगर वो फ्लैट विकेट दे रहे हैं कि दूसरी टीम को, मुझे लगता है यही तरीका है कि उनको बैट आउट ही कर दो पूरा गेम से ही। वही है, या तो बात मतलब यही था, हम्म या तो ये मैच ड्रॉ होता, हम्म मतलब और या हम जीत जाते। तो वही हुआ, नो डाउट। मतलब वही मैं कह रहा हूँ, नो डाउट कि आकाशदीप ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी, बहुत ही मतलब उसकी मेरे को लग रहा है कि वही एक ऐसा बॉलर था जो इनको तंग कर रहा था। हम्म मतलब सेकंड इनिंग में मैं मतलब इवन वो जैसे 4 विकेट पहले पहली इनिंग में भी ली है, तो मतलब वो उनको तंग कर रहा था कि मतलब किसी की बैट कहीं बॉल ऊपर लग रही है, कभी एज लग रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। जैसे बाकियों का इतना नहीं हो रहा है, प्रसिद्ध कृष्ण बॉलिंग पे नो डाउट उसने 1 विकेट ले ली, दो उसने 2 छक्के खाए, तीसरी उसने स्पिन करा दी, स्लो डिलीवरी करा दी, उसने विकेट ले ली। बट वो मतलब वो तंग नहीं कर रहा, मतलब कहीं पे भी वो बैट्समैन को तंग नहीं कर रहा कि भाई हाँ भाई इसकी बॉल हमसे खेली नहीं जा रही है, हमसे मिस हो जा रही है। तो वो मेरे को लगा कहीं पे कमी, कि एक इसको कुछ प्रसिद्ध कृष्णा कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तो अगले में मुझे लगता है अगर अगर कोई समझदार आदमी होगा तो वो तो ये लेगा, बुमराह, आकाशदीप और सिराज फ्रंट लाइन 3 खेलेंगे। और बट अब वो भी कहते हैं भाई कि गंभीर फेवरेटिज्म करता है, प्रसिद्ध कृष्णा उसका फेवरेट है। बट यार जब सामने दिख रहा है तो इतना भी नहीं करेगा। अगर हाँ आकाशदीप अच्छा नहीं खेलता शायद तो हो जाता है कुछ, बट आकाशदीप ने भाई अच्छा खेला, क्रूशल विकेट लिए हैं। बॉल जो उसने भाई बॉल डाली थी उसको, क्या कहते हैं, जो रूट को, दैट वाज अ ड्रीम डिलीवरी भाई। मतलब वैसे डिलीवरी कहाँ डलती हैं। फिर अगर तूने देखा होगा कि जब उसने सेकंड इनिंग में फिलिप्स को आउट किया, भाई फुल सेटअप, जैसे वो तूने देखा है वो इकबाल मूवी में वो चक्रव्यूह वाला सीन होता है जब, भाई वैसे ही था बिल्कुल। वो उसने पहले छक्का फील्डिंग ली उसने बाहर, उसको पता था कि वो जाएगा मारने के लिए, उसने पहले शॉट वाला छक्का मारा, उसने दूसरी शॉट वाला फिर कराई, फिर छक्का मारा उसने, और तीसरी भी उसने शॉट वाली कराई, बट उसने पेस चेंज कर दिया, लोअर वन फेंक दी, और भाई उसने हाँ। कैच गिलवा दिया उसका। तो वो वही सेटअप था पूरा का पूरा। वो उसका भी बता रहा था जो रूट का भी, जब मैंने सुना कल की, जो रूट के लिए भी वो वही कर रहा था कि पहले उसने बोला कि मैंने पहले ओवर में पूरा वही करा कि थोड़ा क्रीज के अंदर आगे बॉल करता रहा मैं, उसकी बॉडी मतलब अंदर ही अंदर कराता रहा। और जिस पे वो बोल्ड हुआ वो कह रहा मैंने थोड़ा सा वाइड एंगल आके बाहर निकालने का ट्राई किया कि पड़ के बाहर निकले, और वो परफेक्ट पड़ गया और बोल्ड हो गया वहां पे। तो मतलब दिमाग है बंदे के अंदर, दिमाग से बॉलिंग करा रहा था वो। नो बाकी डाउट। किस्मत भी साथ चाहिए होती है भाई, जैसे जैसे
वो वाला कैच हुआ, सिराज ने जो कैच पकड़ा था एक काफी अच्छा था। ठीक है, हम्म, क्रूशल मूवमेंट पर तो हाँ, मैच जीतने के लिए किस्मत भी तो चाहिए ही होती है, जो कि पहले मैच में इंडिया ने काफी कैच ड्रॉप भी करे। हम्म, ठीक है। और तो और क्या, अब जैसे एक चीज है जिसमें जो मुझे लग रहा है कि करुण नायरा क्या करेंगे। अब करुण नायरा को 2 मैच मिल चुके हैं, परफॉर्म इतना नहीं करा। जीत गए मैच हालांकि, बट उसने कुछ इतना खास परफॉर्म नहीं किया। बाकी सबने बनाया रन, राहुल ने बनाया, जायसवाल ने भी बना दिए हैं, गिल ने तो भाई बड़ा ही बना दिया है, ऋषभ पंत भी बना ही रहा है, जड्डू ने बना दिए, सुंदर ने 40 बना दिए एक इनिंग में। नहीं मेरे को लगता है शायद मतलब एक मौका और वो दे ही देंगे उसको। शायद हो सकता है कि ये सीरीज उसकी लास्ट सीरीज हो, और हो सकता है ये सीरीज पूरी दे दे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो शायद अभी भी मतलब ऐसा नहीं था कि वो, जैसे अगर आप तो बात करें जिस बॉल पे वो आउट हुआ था अभी, आई थिंक इसी, हाँ इसी मैच में हम्म। फर्स्ट इनिंग में, जो मतलब एक्स्ट्रा बाउंस हो गया और वो आउट हो गया, मतलब वो फर्स्ट एक इनिंग में। ऐसी बॉल, हाँ मतलब वो एक ऐसी बॉल थी जो अचानक ही आ गई। नो डाउट वो अच्छा खेला था, आई थिंक रना बॉल ही बना रहा था उस टाइम पे, लगातार 3-4 चौके भी मारे उसने उनको। तो मतलब वो मैं कह रहा हूँ कि वो उसका वही है जो तू बात अभी अपन लक की बात कही ना, तो मैं कह रहा कि इसकी थोड़ी लक का भी काम खराब ही है। क्योंकि यार मतलब इसने काउंटी खेला है, यहीं पे खेला हुआ है, काफी साल काउंटी खेलता रहा, इंग्लैंड में ही खेलता रहा। तो नो डाउट उसको पिचेस की तो समझ है ही है। तो ही नोज कि वो बाउंस कैसे खेला, लेकिन जो जो बॉल उसको आई थी वो थोड़ी एक्स्ट्रा वो थी, कि जो एकदम से उसको बाउंस आ गया, उसको समझ ही नहीं आया, तो एक्स्ट्रा बाउंस होगी। तो वो चीजें हैं, बट मतलब मेरे को ऐसा लगा खेल तो ठीक रहा है, मतलब एटलीस्ट बैट पे बॉल आ रही है, 30-35 रन तो बना ही रहा है। पहली इनिंग में आई थिंक 35 रन में, सेकेंड इनिंग मेरे को याद नहीं, क्योंकि मैं देख नहीं पाया उसका, स्पेशली उसका। तो वो है। बाकी मेरे को अभी खेल भाई मतलब हो सकता है कि ये सीरीज उसको दे देगी, चल कोई ना, तो कर ले ट्राई, अगर तेरे से होता है कुछ तो आगे खिला लेंगे एक आधी, और नहीं तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर बंदे तो बहुत बैठे हैं बाहर। एक मैंने और स्टैट देखा कि हालांकि हम करते थे कि बुमराह बुमराह हमारा स्ट्राइक बॉलर है, बट मैंने देखा कि बुमराह के साथ जो स्ट्राइक रेट था ना, और बुमराह के बिना जो बाकी तीनों का स्ट्राइक रेट था, वो ज्यादा था भाई। ठीक है। तो ये भी कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं। तो मतलब इतना, अब जिससे इससे ना ये प्रूव होता है, जैसे अगर ये मैच जीत गए वही बुमराह के बिना, तो पहले तो इंग्लैंड को ये होगा कि बुमराह तो यार 2 मैच नहीं खेलेगा, वो तो हम इजीली जीत जाएंगे। अब इंग्लैंड को ये होगा कि बुमराह के बिना तो हम जीत नहीं पाए, और अगले में इंडिया विल, हम्म, लाइक आई आई थिंक कि इंडिया जो है थोड़ा ज्यादा उससे आएगी, मतलब कॉन्फिडेंस से आएगी, इनके ऊपर चढ़ के आएगी, क्योंकि बुमराह वापस आ रहा है भाई, सीधी सी बात है। और लॉर्ड्स में हल्का फुल्का तो हेल्प होता ही है। हम्म, ठीक है, हरा नहीं विकेट तो मिलेगा थोड़ा बहुत। हाँ, नो नहीं, नो डाउट बुमराह यार देखो, ही इज ऑल टुगेदर डिफरेंट लीग, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा हम्म। कि वो हम्म। उसका तो कुछ ना कुछ है ही है, कि वो थोड़ा सा अलग ही हम्म। बॉलिंग करता है, वही करता है। लेकिन ठीक है, मतलब नो डाउट सिराज आकाशदीप ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी, लेकिन यस, अगर वो होता टीम में तो डेफिनेटली उनके ऊपर, मतलब दूसरी टीम के ऊपर डबल प्रेशर हो जाता है कि यार ये तो कुछ ना कुछ करेगा ही। और नो डाउट उसने मतलब पूरी, मतलब आई थिंक जो मैच वो खेला भी है तो उसने तंग तो किया ही है बॉलर्स को, चलो विकेट नहीं मिली उसको सेकेंड इनिंग में शायद, लेकिन उसने बैट्समैन को तंग किया है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि बुमराह रनआउट एक अच्छा प्लेयर है, लेट्स सी अगर नेक्स्ट थर्ड मैच खेलता है तो ऑब्वियसली मतलब थोड़ा तो माहौल बनाने की कोशिश करेंगे ही, और प्रेशर तो होगा ही, बिकॉज अभी आकाशदीप ने भी अच्छी बॉलिंग कर दी, सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग कर दी, तो ये मतलब डरेंगे कि हम टारगेट करेंगे इसको, थोड़ा सा डरते हैं, डरेंगे कि यार मेरे को शायद इसको अच्छे से खेलना पड़ेगा, ये अंदर निकाल देगा, बाहर कर देगा। तो ये भी एक हो सकता है कि उस वजह से और ये प्रेशर में खेले। बाकी थोड़ा स्पिन तो ये भी चलो है। हमारा इतना चल नहीं हाँ, रहा। ये तो है ही, बाकी मतलब बढ़िया। बॉलिंग तो शॉर्ट है, मुझे लगता है कि एक, मुझे लगता है कि शायद कुलदीप को भी खिला सकते हैं अगले मैच में, बट देखो, क्योंकि विकेट टेकिंग ऑप्शन है कुलदीप भी। हाँ बट वही है ना कि बैटिंग पिच पिच वही है कि पहले दिन थोड़ी सी करेगी हल्की फुल्की स्विंग, और उसके बाद वो पाटा हो जाएगी, तो उसमें आपको बैटर भी चाहिए, जो वॉशिंगटन सुंदर ने भी मतलब दिखाई दिया कि मैं बैटिंग नहीं, मुझे कर लगता है सकता हूँ वाशी लंबा। तो खेलना चाहिए, बट नीतीश रेड्डी, आप मतलब देखो बैटिंग अच्छी करते हैं नो डाउट, बट यूटिलाइजेशन कितना कर पा रहे हो? उसकी बॉलिंग तो आप इतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं जितना, बॉलिंग तो है कर ना। ही नहीं पा रहे, राइट, हम्म। हाँ। तो उसकी जगह बाकी आप भाई एक उसको बार भी डाल सकते हो। जाने से पहले गिल की बात करेंगे, कैप्टन गिल की भी करेंगे भाई बात हम। तो जैसे भाई विराट, मैंने ना एक हल्की सी चीज देखी थी, लोग बोलते हैं कि विराट कोहली का भाई ऑरा था या जो भी था, मतलब आज तक हाँ, मुझे ना ऐसा लगा कि भाई गिल का भी है अपना ऑरा। वैसे प्रिंस है एग्रेसिव भाई। नहीं है उसका, एग्रेसिव ऑरा नहीं होता, लेकिन उसका ना वैसे आइस कोल्ड ऑरा नहीं होता, कि हाँ भाई बिल्कुल काम है, लेकिन मौके पे कुछ कर देगा, या मौके पे कुछ हाँ, बोल जाएगा ऐसा। जैसे हम्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था मैं उसकी, मतलब हाजिर जवाबी तो है उसकी भी, ऐसी बात नहीं है कि एकदम बिल्कुल ही तुम बोलो कि नहीं बहुत ही पैसे में वो है कि पैसिव कैप्टन है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, वो भी नहीं 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 सोचता नहीं है। नहीं नहीं। एग्रेशन तो है लौंडे में। भाई पंजाब से हैं, ठीक है, थोड़ा तो गर्व रखेंगे मॉल, ठीक है। नहीं, तो ये मतलब तो मेरे है, को ये तो है। मतलब हाँ, वो तो है ही। और यार भाई उसको तू ये देखो ना, उसका कोच कौन है, गंभीर है।
गंभीर उसने है, उसको, हाँ। हाँ तो गंभीर कोच है जो भाई प्रॉपर, उसने बोला टाइट रखना है काम भाई, डरना किस, मतलब डरना किस बात का, ही इज परफॉर्मिंग वेल राइट। तो एज अ कैप्टन ठीक है भाई, एक दो डिवीजन ऊपर नीचे हो सकते हैं, यू आर ह्यूमन बीइंग, मेरे को वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं, बट यस ये मेरे को उसका अच्छा लगा, जो मैं हमेशा अपन पहली बातों में बात करते कि अग्रेशन नहीं दिखता था कहीं कहीं पे पुराने कैप्टन हम्म। में, ठीक है। हम्म। जो हमें, हाँ। जो मेरे को इसमें दिखता है कि वो एग्रेसिव है, जहां उसको लगता है कि भाई ऊपर चढ़ाओ बंदे, विकेट चाहिए अपने को, चाहे वो दूसरे रन बन रहे हैं, लेकिन दो देन ही ट्राई कि अपने को थोड़ा टाइट फील्डिंग करके विकेट निकाल लें। और इस मैच में खासकर, मैं अगर आपने देखा होगा, ही वॉज वेरी लाउड, लाउड इन द सेंस कि वो हर बंदे से बात कर रहा था, इवन ही इज हाँ। क्लैपिंग, ही इज हाँ। शेयरिंग एवरीबडी कि नहीं आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। तो ये भी कहीं ना कहीं चीजें मैटर ऋषभ करती हैं, जहाँ पे कैप्टन ऋषभ आपके पंत साथ भी बार काफी बार, हेल्प कर रहा है उसकी। हाँ मतलब दोनों अच्छा कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ कर रहे थे। तो उस हम्म। हिसाब, मतलब मेरे को मेन क्या है कि टेस्ट मैच अगर आप खेल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको एग्रेशन रखना बहुत जरूरी है। तो वो जो उसने एग्रेशन उसमें है, जो हम सोच रहे हैं कि विराट हो सकता है कि थोड़े बहुत रन और बनाए, थोड़ा सा एज मतलब उसमें जाए, थोड़ा सीनियर, क्योंकि अभी सारे टीम में ऑलमोस्ट सीनियर ही हैं, अब अगर आप एज की बात करो उससे थोड़े सीनियर ही है। तो हो सकता है कि जब एक स्टेज आ जाएगी जहाँ पे थोड़ा सा इसका होल्ड हो जाएगा, तो यू विल डेफिनेटली हम्म। सी मोर एग्रेशन फ्रॉम हिम। चलो देखते हैं भाई लॉर्ड्स में क्या होता है। लॉर्ड्स में ज्यादा यस, वो नहीं है, क्या कहते हैं, टाइम नहीं है, 10 तारीख को शुरू है लॉर्ड्स का 10 मैच। तारीख को, यस। लेट्स सी क्या होता है। और पता नहीं तो पता है कि नहीं पता, बट शुभमन गिल का पहला मैच है लॉर्ड्स में एज अ ओह। प्लेयर, एज अ कैप्टन भी क्या वो है ही मतलब। हम्म। शुभमन गिल का पहला मैच है, आई थिंक काफी लोगों का, जयसवाल का भी शायद पहला मैच ही होगा। काफी लोगों का हम्म। पहला ही मैच है लॉर्ड्स में, तो आई आई होप, आई मीन दे मस्ट बी एक्साइटेड कि भाई लॉर्ड्स में खेल रहे हैं, बड़ी बात है। बट लेट्स सी, मुझे तो लग रहा हाँ है कि जीत जाएगी नहीं लॉर्ड्स में। चलो, जीतेगी तो अच्छी बात है, जीतना ही चाहिए भाई और क्या। हाँ। बुमराह भी आ जाएगा। चलो देखते हैं तब तक भाई क्या होता है ना। चलो अंटिल यस। नेक्स्ट टाइम भाई, बाय बाय। हाँ ओके बाय।